नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शेषफल ज्ञात करना। सवाल में हमें दिया हुआ आएगा कि इस संख्या में इसका यदि भाग दिया जाए तो बताओ शेषफल कितना बचेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 17 की पावर 19 में 18 का भाग देने पर शेष कितना बचेगा। इनमें से हमें एक राइट आंसर टिक करना है। दो विधि या ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सेकंड ट्रिक ऐसी ट्रिक है जिससे आप बिना पेन चलाए ही आंसर टिक कर सकते हो, चाहे कैसा भी ऐसा सवाल आ जाए शेषफल ज्ञात करने वाला। तो दोनों ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, पहले प्रकार के सवाल आएंगे, फर्स्ट टाइप के जो सवाल आएंगे उनमें क्या होगा कि जो भाज्य है, भाज्य और भाजक, इनका अंतर जो है वो एक होगा। कितना होगा? एक होगा। जैसे यहाँ पे भाजक 18 है, भाज्य 13 है। ठीक है, इनका अंतर क्या है? एक ही तो है, ये 18 है, 17 एक का अंतर है। और दूसरे टाइप का सवाल वो आएगा जिसमें भाज्य और भाजक का अंतर जो है वो एक से अधिक होगा। जैसे यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे हो सकता है 23 हो, 25 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंतर एक से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जिनका अंतर कितना हो, एक। ठीक है, दो विधि बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझना। यदि पहली जो विधि मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट विधि, इसमें आप याद रखना, यदि अंतर एक का है, भाज्य और भाजक में अंतर एक का है, और भाज्य की घात यदि विषम है, भाज्य की घात यदि विषम है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर भाजक जो है उसकी घात एक लगाकर इसको हल करेंगे, एक लगाकर। और यदि भाज्य की घात सम है, घात कैसी है? सम है। यहाँ पे तो घात कितनी होनी चाहिए? विषम। तो घात एक लगाकर हल करेंगे, और यदि घात सम है तो हम घात दो लगाकर इसको हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, अंतर एक का है और जो भाज्य की घात है वो विषम है। तो विषम है तो कितना लगाएंगे? घात एक। तो 17 की घात एक, इसमें भाग देंगे किसका? 18 का। तो 17 की घात एक मतलब 17, 17 में भाग देंगे 18 का, तो पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं 17 में, 17 में 18 का, तो शेषफल 17 ही बचेगा। कितना बचेगा? 17 ही। तो 17 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो ये होता, मेरे पास होता 13, हाँ, 14 की घात 16। ठीक है, और इसमें हम भाग देते किसका? 13 का। 14 की घात 16 में 13 का भाग देने पर हमको निकालना है शेषफल क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे आप देखो, भाज्य और भाजक के बीच में एक का अंतर है, लेकिन भाज्य की जो घात है वो कैसी है? सम है। तो घात सम है तो हम कितनी घात लगाएंगे? दो घात लगा के हल करेंगे। तो 14 की पावर 2 भाग 13। ठीक है, 14 की पावर 2 होती है 196 भाग 13। जब हम इसमें भाग देंगे तो 13 कम 13 बचेगा कितना? 6, 6 6 66, और 13 पंजे 65। तो शेषफल बचेगा हमारे पास, एक शेषफल बचेगा। इसमें भाग देना 15 पर तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना, और शेष बचेगा एक। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं आपको कैसे करना है। यदि पहली टाइप के सवाल में आपको बता रहा हूं, जब भाज्य और भाजक का अंतर एक का हो, ठीक है, ऐसा है, यदि इन दोनों के बीच का एक अंतर है तो हमें क्या देखना है कि भाज्य की घात विषम है या सम है। यदि विषम है तो घात एक लगाकर हम हल करेंगे, यानी 17 घात 19 को हम क्या मानेंगे? 17 घात एक, और शेषफल निकालेंगे। यदि घात सम है तो घात कितने लगाएंगे? दो। जैसे कि यहाँ पे घात क्या थी? सम, इनका अंतर कितना था? एक का, तो हमने घात दो लगा के इसको हल किया। एक विधि तो ये है। सेकंड विधि मैं आपको बताता हूं, सीधा सीधा, बहुत ही आसान है। सेकंड विधि, सेकंड विधि ये कब है? जब भाज्य भाजक का अंतर एक का है। इस सेकंड विधि में हम क्या करते हैं, जब भाज्य, जब भाज्य बड़ा है किससे? भाजक से, और अंतर कितने का है? वही एक का अंतर। मैं एक के अंतर की बात कर रहा हूं, अंतर एक से ज्यादा होगा उसका मैं सेकंड टाइप बताऊंगा। अंतर एक का है और भाज्य जो है भाजक से बड़ा है, अधिक है, एक अधिक है, तो शेषफल हमेशा एक आएगा। लेकिन
जब भाजक भाज्य से बड़ा है, यानी कि एक अधिक है, अंतर हमेशा एक की बात कर रहा हूं मैं, तो उत्तर हमेशा वही संख्या आएगी, स्वयं वही संख्या, स्वयं वही संख्या। स्वयं वही संख्या कौन सी? भाज्य। ठीक है, स्वयं वही संख्या कौन सी? भाज्य। जैसे हमने यहां देखो आप, ये सवाल हमने किया था 17 और 18, तो इस 17 जो है भाज्य जो है वो छोटा है भाजक से। देखो भाजक से छोटा नहीं भाज्य, तो आंसर हमेशा स्वयं वही संख्या आई थी। स्वयं वही संख्या कितनी आया था? 17, जो भाज्य वाली आई थी। ठीक है, तो ये हो गया जब भाज्य और भाजक का अंतर एक हो। अब मैं आपको बताऊंगा जब भाज्य और भाजक का अंतर एक से अधिक हो तो सवाल कैसे करेंगे। जैसे ये सवाल है, इसमें क्या दे रखा है कि 2 की घात 63 में 9 का भाग देने पर, अब आप देखो भाजक तो है 9 और भाज्य कितना है? 2। अब इनमें जो अंतर है वो एक से अधिक है। सेकंड टाइप का सवाल आ गया, ऐसा सवाल जिसमें भाज्य और भाजक का जो अंतर है वो एक से अधिक है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो हम सहायता तो पहली विधि की ही लेंगे इसमें, लेकिन इस सवाल को हमको पहली विधि के अनुसार ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे मैं 2 की घात 63 जो है उसमें भाग देने वाला हूं 9 का, और तब जाके मैं शेषफल बताऊंगा। तो मैं इसको ऐसे भी सकता हूं, देखो 2 की घात 3 की घात 21 भाग 9। आप देख सकते हो ये घात हमेशा गुणा होगी, 21 63, तो वही आएगा सेम टू सेम। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 8 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 9। तो देखो ये पहले की तरह बन गया। देखो यहाँ पे भाजक तो कितना है? 9, और भाज्य कितना है? 8, एक का अंतर है। तो अब मैं आपको विधि नंबर फर्स्ट, विधि नंबर सेकंड दोनों से बताऊंगा। विधि नंबर फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था, यदि भाज्य जो है उसकी घात यदि विषम है तो हम 1 लगाकर हल करेंगे, 1 लगाकर हल करेंगे। तो 8 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा? 8 ही बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा। दूसरी विधि मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था कि यदि भाज्य जो है, पहले में तो बताई थी भाज्य यदि भाजक से ज्यादा हुआ, भाजक से ज्यादा हुआ तो शेषफल आएगा 1। लेकिन मैंने आपको बताया जब भाज्य जो है भाजक से 1 कम है तो स्वयं वही संख्या आएगी। कौन सी? भाज्य में जो है। तो यदि यहाँ पे 1 कम है तो ये स्वयं 8 ही क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए नए चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।